वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें मैं बस पढ़ाई के बारे में MST CET के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक नोट देने का है मुझे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है कि इन्फॉर्म करना है कि मैं इस चैनल पे अभी से और इसके पहले भी स्टूडियस वीडियोस आते थे, बट मैंने बीच में कुछ मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस डाले, लाइफ से रिलेटेड वीडियो डाले। बट फ्रॉम नाउ हम लोग बस इसमें मेरी स्टडी लाइफ कैसी है, मैं मतलब पढ़ाई में कैसी हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और मेरे पर्सनल लाइफ या फिर मेरी लाइफस्टाइल के बारे में अगर आपको जानना है या फिर कोई क्रिएशन वीडियोस जो भी बनानी है, अगर वो वीडियोस करने हैं तो उसके लिए हम लोग अलग चैनल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अगर आप इतना ही बताने का था, तो ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले, जो चीज़ें मैंने की थी, यानी कि जो मिस्टेक्स मैंने की थी अपने 11th-12th में। एंड आई फील कि वो मिस्टेक मेरे जो भी जूनियर्स हैं वो ना करें या फिर जो भी ड्रॉपर्स हैं वो ना करें, ठीक है। तो पहली मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने 11th में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कंसेप्ट्स पे। लाइक मुझे इतनी चीज़ें नहीं मालूम थी, बस होने के लिए हमने 11th करने के लिए कर ली थी। एंड आई अग्री फॉर दैट कि मतलब इतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं था हमारे में कि भाई MST CET एक्चुअल में क्या है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्यों दी जाती है। बस इतना क्यों दी जाती है इतना पता था, बाकी कितनी डिफ़िकल्ट होती है या फिर कितनी ईजी होती है या फिर क्या बेनिफिट्स है, क्या होगा इसके बाद में, ये कुछ नहीं पता था। सो ये जो चीज़ है वो फर्स्ट मिस्टेक मैंने की थी कि मैंने ज़्यादा कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया 11th की। मुझे लगा 11 जैसे हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 6th का पढ़ा मतलब भूल गए तो 7th में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, वैसे मुझे मतलब मैंने वैसा किया। एंड आई फील कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हुई मेरे 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ा था लेकिन चीज़ें भूल गई मैं। सो वो एक बड़ी मिस्टेक साबित हुई। एंड उसके बाद में मैंने 11th से MST CET के लिए पढ़ना नहीं शुरू किया, लाइक क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने शुरू ही नहीं किया। तीसरा पॉइंट कि जब भी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करते थे, हमने कभी जैसे अभी टारगेट की बुक होती है तो साथ साथ में सॉल्व नहीं किया लास्ट में, इसलिए मैंने लास्ट मंथ में स्टार्ट किया और जितना मुझसे हो सका उतना हुआ मुझसे लास्ट के 1 मंथ में। एंड अगर मैं स्टार्टिंग से करती थी तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे आई फील, क्योंकि बस कंसेप्ट पता थी, लेकिन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते, मतलब हाँ न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उसके बाद में MCQs कौन से चीज़ से कौन सी टॉपिक से पूछा जाता है नहीं पता था। तो मैंने स्टार्टिंग से कुछ है किया नहीं कि लाइक टारगेट की बुक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रोज़ अगर टारगेट के जैसा चैप्टर ख़त्म हो रहा है वैसे रिवीजन करती थी, चीज़ें रिवाइज़ करती थी, तो आई फील कि आज मेरा स्कोर बहुत अच्छा होता था। एंड यस, जो भी लोगों ने ड्रॉप भी लिया है और जो भी 11th में है 12th में है, तो जैसे ही तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक, सो दैट तुम्हारा उधर के उधर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यही सब चीज़ें होती है छोटी मोटी जो काफ़ी बड़ा नुकसान कर देती है कभी कभी, एंड हम लोग बाद में बस रिग्रेट करते रह जाते हैं। एंड जिनको भी इस बार भी थोड़ा कम मतलब मार्क्स आए, लो मार्क्स आए, परसेंटाइल कम आ रहा है, एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं आ रहा है, तो इस बार का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। सो आपके परसेंटाइल पे भी आपको अच्छा कॉलेज लग सकता है। एंड आई फील कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत डिसिप्लिन से पढ़ो, ताकि अगले राउंड में तुमको ऐसा कॉलेज लग जाए कि तुम्हारा ड्रॉप का ईयर मतलब किसी को याद ही ना रहे, तुम इतने आगे चल जाओ सबसे। तो ये सब चीज़ें एंड बहुत करने लगी ना मैं, अभी सो तो बहुत हो गया। अभी जो मैं और एक मिस्टेक क्या थी मेरी, एंड कंसेप्ट क्लियर रखोगे कुछ चीज़ें सॉल्व होगी। मैथ्स का जितना हो सके उतना सॉल्व एग्जांपल्स करो, पिछले साल के इस साल के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स इतना ज़्यादा
कहाँ से पूछते, हमको इजी लगता है मैथ्स हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं जैसे एग्ज़ाम के पहले मुझे ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं जब टारगेट सॉल्व की थी, मैंने टारगेट के बाद में मैंने स्कोर बूस्टर सॉल्व की थी। जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने स्कोर बूस्टर टारगेट सॉल्व की थी, लाइक मेजॉरिटी चैप्टर्स मैंने कर लिए थे कम्प्लीट, एंड मुझे आ रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्कोर सीईटी में भी अच्छा आ जाएगा एटलीस्ट, नहीं तो नहीं, मेरा 1 महीने की पढ़ाई में मेरे को 60-70 तक 80 तक लगा था मेरे को, बट मैंने सोचा चलो 60-70 तो आ जाएगा, बट नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा पेपर एक्चुअली मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि मेरा मैथ्स का पेपर है ना, एक हार्ड ना आ जाए कहीं, फिज़िक्स मॉडरेट आ गया, क्योंकि फ़िज़िक्स में बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी, बिल्कुल भी नहीं, लाइक फॉर्मूला बस मैंने कोशिश की थी कि करूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। मॉडरेट था पेपर, बट ऐसा था, केमिस्ट्री ईजी था, फिज़िक्स मॉडरेट था, एंड मैथ्स हार्ड था। सो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे को पहले से डर लग रहा था कि कहीं मेरा मैथ्स अगर हार्ड आ जाए तो क्या करूँगी, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में मैं थोड़ा बहुत सॉल्व, लेकिन डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या। बट वही डर था और वही हो गया कि डिफ़िकल्ट पेपर है, एंड आई वॉज बहुत स्कैर्ड, ब्लैंक एकदम, एंड मैं कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाई। बच्चे कुछ मुझे एक्चुअल में बता रही हूँ, मुझे 40 मार्क्स आए, जो कि बहुत कम है, आधे से भी कम, क्योंकि मैं सच्ची ब्लैंक हो गई थी। लाइक घर आके सोच रही मैं कि मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, कुछ तो करके आती थी मैं, थोड़े बहुत, बस 1-2 क्वेश्चंस जो थे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं सही करके, बाकी सब मुझे ब्लैंक लग रहा था। इवन मुझे जितने मार्क्स आए अभी उतने भी आएंगे कि नहीं मुझे श्योरिटी नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली इतने तो भी आए घर पे मूवी खाने लायक कि हाँ अच्छे हैं बोल के एटलीस्ट। सो तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ट्राई टू बी कंसिस्टेंट अपने पढ़ाई के साथ। ऐसा नहीं है कि तुमको 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, लेकिन बी कंसिस्टेंट। कभी अगर मतलब मन नहीं हो रहा है, बट ट्राई करो कि तुम पढ़ पाओ 2 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर ऐसे ट्राई करो। और जिस दिन बहुत अच्छा मन हो, तुम्हारा बहुत पढ़ना हो, एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ो, एंड ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस मत दो, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेस लिया 11 में तो नहीं लिया, 11 में आई वाज चिल, बहुत ज़्यादा चिल, एंड बट 12th में कैसा था, 12th में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। पहले तो थोड़ा चिल था, बाद में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई, इतनी स्ट्रेस्ड कि लाइक नींद भी नहीं आ रही थी ना, और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट उस टाइम पे मुझे बहुत लाइक नींद भी नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि बोर्ड कैसा जाएगा, सीटी कैसा होगा, क्योंकि उतना टाइम था ही नहीं, इतनी चीज़ें मुझसे सॉल्व हुई ही नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से कि हाँ इतना कर लेना है, बट हुआ ही नहीं। बोर्ड्स का करते बैठ मेरे को समझ में नहीं आया, लाइक शुड आई गो फॉर बोर्ड्स और शुड आई डू सीट। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज इन बिटवीन things those two things कि बोर्ड्स करो या सीटी करो। सो ना ढंग से ऐसे होता है ना कि तुम 2 नावों पे अपना पैर रख के, मतलब वो एक कहावत है कि तुम किसी एक ही नाव में जा सकते हो, सवार हो सकते हो, दोनों नावों में नहीं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड विद मी। बट इसमें तुम लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहला तुम्हारा बोर्ड का लाइक नहीं, पहले तुम लोग सीईटी साथ लेके चलो, एंड और ऐसा ट्राई करो कि तुम्हारा बोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाए, एक मेजॉरिटी पार्ट तुम्हारा मतलब सब खत्म हो जाए, बस लास्ट में जब पेपर आएगा तुम्हारे, बस तुमको रिवीजन करना है, इतना रखना। और एक सजेशन और अचानक याद आया मुझे कि 12th बोर्ड के लिए ना, मैं यहाँ पे अगर मेरे को फॉर्चुनेटली बुक का वो फ्रंट पेज मिल गया तो आप वो ले लेना। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता हो सकती है वो टारगेट पब्लिकेशन क्या आती है, बोर्ड्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। एंड ट्राई करो कि सॉल्व नहीं, मतलब जगह अगर तुम लोग सीईटी का प्रिपेयर कर रहे हो ना, मतलब जैसे टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो तुम्हारा बोर्ड्स भी हो जाएगा। आई हैव दैट मच गारंटी कि हाँ भाई उतना हो जाएगा। लेकिन मैं 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज थी, मैंने कुछ किया नहीं, बट लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप लोग को मिस्टेक ना करो एंड आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे बनो। बिकॉज मेरा जो भी हुआ है, जिस चीज़ के लिए मतलब रिग्रेट तो नहीं करूँगी, कि बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है। मैं किसी को बता रही हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ मुझे किसी को बताने का ये मिल रहा है, पूरा अनफिल्टर्ड, कि हाँ मैं कुछ तड़का मिर्ची भी रहे, मैंने बहुत बड़ा ये क्या वो क्या ऐसा बोल के बता रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने पढ़ा, लेकिन एक होता है ना कि तुमको सही डायरेक्शन में तुमने नहीं पढ़ा ना,
तो चीज़ें गलत होती है। लाइक सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि ज़्यादा देर पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रोडक्टिव स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने इतने टाइम में लास्ट में मैंने बस केमिस्ट्री पढ़ा, तो ऑब्वियसली मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा, तो मेरी केमिस्ट्री में काफ़ी ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आ गए अचानक से। 37 मार्क्स मुझे मिले एंड मेरे को मैथ्स में 40 मिले, और फिज़िक्स कुछ भी नहीं पढ़ा था तो 15 मिले। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 14 मिले। ओवरऑल स्कोर मेरा 91 मार्क्स पे जा रहा है। आई होप कि मेरे को कोई अच्छा परसेंटाइल आ जाए इस पर, सो दैट मेरे को भी कोई अच्छा कॉलेज लगे। एंड आज का वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।